सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम रविवार के दिन हमारे वेदों में वर्णित प्रकृति विज्ञान में इस सत्य को समझने का प्रयास करेंगे कि कल्प किसे कहते हैं, कल्प की अवधि क्या होती है। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, पिछले रविवार के वीडियो में हमने महासर्ग के विषय में चर्चा की थी। हमने यह सत्य जाना था कि एक महासर्ग की काल अवधि 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष की होती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस अवधि के में परमात्मा की सृष्टि महाप्रलय से आरंभ होती है और महासर्ग के अंत में दोबारा महाप्रलय में पहुंचती है। ये पूरी सृष्टि काल की अवधि है, ये पूरे ब्रह्मांड की आयु है। और आज हम इससे आगे कल्प की चर्चा करेंगे। देखिए, एक महासर्ग में जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार एक महासर्ग में 36,000 कल्प होते हैं। ये कल्प क्या है? कल्प कहते हैं, हम भगवान श्री मद् भगवद गीता में हमें यह सत्य बताते हैं कि ब्रह्मा जी का 1000 छत्रयुग ब्रह्मा जी का दिन है और ब्रह्मा इतनी ही अवधि की ब्रह्मा जी की रात्रि है। अर्थात ब्रह्मा जी का दिन 1000 छत्रयुग का है और ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 छत्रयुग की है। और ये ब्रह्मा जी के रात और दिन की अवधि मिलाकर एक कल्प कहलाती है। इसकी आयु कितनी है, इसकी काल अवधि कितनी है, आइए वेदों के अनुसार जानते हैं। हमारे वेद बताते हैं कि हमारे पृथ्वी पर एक छत्रयुग 43,20,000 साल का है। जब इसको हम 1000 से गुना करते हैं तो संख्या निकल के आती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो इसका अर्थ यह होता है कि ब्रह्मा जी का दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है और ब्रह्मा जी की रात्रि भी इतनी ही अवधि की है। और इसके आगे हमारे वेद बताते हैं कि जब ये ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है तो इस सृष्टि में प्रलय आ जाती है। और प्रलय का अर्थ होता है कि हमारा सूर्य, हमारी धरती, हमारा सौरमंडल सब नष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता, केवल सौरमंडल हमारा नष्ट हो जाता है, हमारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। और विज्ञान भी ये सत्य मानता है कि सूर्य की आयु 4 से 5 अरब वर्ष है। देखिए, विज्ञान कहता है इसके बाद सूर्य की जो ज्वाला है वो शांत होने लगती है और सूरज धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसके कारण ये धरती, ये सौरमंडल सारे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और यह सत्य हमारे वेदों में वर्णित है। हमारे वेद इसको एक एक काल की गणना को सटीकता से बताते हुए बताते हैं कि जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतते हैं, धरती पे 1000 छत्रयुग पूरे होते हैं, तो उस समय प्रलय आ जाती है। और यह प्रलय इतनी ही अवधि की तक रहती है और उसके बाद ब्रह्मा जी की रात्रि जब समाप्त होती है तो इस ब्रह्मांड में, इतने बड़े ब्रह्मांड में किसी और विस्फोट से नया सौरमंडल की रचना हो रही होती है। और उस नए सौरमंडल में, नई धरती पे, नए सूर्य के साथ हम जीवात्माओं को दोबारा जन्म मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम अभी कर्म फल बंधन पूरे नहीं कर पाए हैं। परमात्मा ने सृष्टि को रचते ही इसलिए है। जब महासर्ग के अंत में जीवात्मा को कर्म फल बंधन अधूरा रह जाता है, जो आत्माएं मोक्ष तक नहीं पहुंच पाती, उनके लिए परमात्मा दोबारा सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये क्रम चल रहा है, चलता ही रहेगा तब तक, जब तक हम जीवात्माएं, सारी जीवात्माएं मोक्ष तक नहीं पहुंचेंगी। इसका अंत कहाँ होता है, कैसे होता है, ये मुझे नहीं पता, मगर मैं एक सत्य जानता हूं कि आज इस कल्प में हम हजारों करोड़ों कल्पों से भटक रहे हैं और आज तक भी भटकते हुए एक सत्य साबित हो रहा है कि आज तक हमने अपने भीतर अपने परमात्मा के रूप अंश आत्मा को नहीं जाना है। देखिए, आत्मा को, परमात्मा को पाने का मार्ग कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर से है। जब हम अपने मन और बुद्धि को आत्मा का अनुभव करा लेते हैं और उस आत्म अनुभव से, मन और आत्मा से जब परमात्मा को पुकार होती है, तब परमात्मा से मिलन का रास्ता खुलता है। तब जीवात्मा का ये जन्म मरण चक्र टूटता है। वास्तव में हम इस सत्य को नहीं समझ पा रहे और अभी हम इस संसार के जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर और परमात्मा की इस संसार को सत्य समझे बैठे हैं और इसी की कामना में जीवन जी रहे हैं। जब हमारी कामना ही संसार के सुख पाने की है तो परमात्मा कैसे हमें मोक्ष दे देंगे? मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस रहस्य को समझो। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।